एक ऐसा सितारा जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना। वह अपने दमदार अभिनय और संवाद अदायगी के बेताज बादशाह थे। नमस्कार, उत्कृष्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राजकुमार जी का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। राजकुमार जी का असली नाम कुलभूषण पंडित था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1940 के दशक तक मुंबई की माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम किया। जब वह पुलिस में कार्यरत थे तब एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार जी से कहा कि आपका रंग ढंग और कद काठी किसी हीरो से कम नहीं है। यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। पर राजकुमार ने उस सिपाही के बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें फिल्म देखने में ही रुचि नहीं थी तो उनके हीरो बनने का सवाल ही नहीं था। उस समय मुंबई के जिस थाने में वह सब इंस्पेक्टर की नौकरी करते थे, उस थाने में अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। तब राजकुमार जी को उस सिपाही के बात का ध्यान आया और उन्होंने अपने किस्मत आजमाने के लिए फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए पुलिस के नौकरी से रिजाइन कर दिया। राजकुमार जी को 1952 से 1957 तक फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस समय उन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग तरह के छोटे बड़े किरदार किए, जैसे रंगीली, सहारा, घमंड, नीलमणि इत्यादि फिल्में। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार जी ने एक किसान की छोटी सी भूमिका निभाई थी, लेकिन फिल्म में राजकुमार जी अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार जी बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। मदर इंडिया फिल्म के बाद उन्होंने 1959 में पैगाम, 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, 1961 में घराना, 1963 में गौदान, 1965 में काजल, 1968 में नीलकमल इत्यादि फिल्मों में काम की, जिससे उन्होंने दर्शकों के दिल में जगह बना लिया। इसके बाद राजकुमार जी फिल्मी दुनिया में एक अलग ही तरह के किरदार के लिए प्रसिद्ध हो गए। यह किरदार था एक दमदार और न्यायप्रिय वाले व्यक्तित्व का। वह अक्सर सभी फिल्मों में इस तरह के रोल करते थे क्योंकि लोगों को उनका यही रोल बहुत मन भाता था। जैसे 1981 में कुदरत, 1984 में राज तिलक, 1987 में मरते दम तक, 1989 में जंगबाज, 1990 में पुलिस पब्लिक इत्यादि। राजकुमार जी की तो तिरंगा फिल्म जो 1992 में बनी थी, अक्सर हम सभी ने देखा होगा। राजकुमार जी बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाले व्यक्ति थे। राजकुमार जी के दिल में जो आता था उसे वे शब्दों के बाण बनाकर सामने वाले पर दाग देते थे। यह बात तो वे सोचते भी नहीं थे कि सामने वाले को इसका बात बुरा लगेगा या नहीं। आइए उनके कुछ फेमस डायलॉग्स सुनते हैं। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर खत्म होती है। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से।
जब हम दुश्मनों का ख्याल करते हुए अपने पांव नीचे रखते हैं तो हमारे दुश्मन मौत का तस्वर करते हुए जमीन से ऊपर उठने लगते हैं। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। राजकुमार जी को दिल एक मंदिर और वक्त फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्हें 1996 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमेशा अकेले रहने वाले राजकुमार जी को शायद अपने मौत का समय करीब आने का एहसास हो गया था। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे पुरु राजकुमार को कहा, देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरे मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। और दोस्तों, अपने अभिनय से लगभग 4 दशकों तक दिल पर राज करने वाले एक महान अभिनेता राजकुमार जी का 3 जुलाई 1996 को निधन हो गया। तो दोस्तों, राजकुमार जी के बारे में आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।